ठीक है रघुवीर सर, अनुज सर, सेशन स्टार्ट हो गया। आज सेशन का एक हमने टॉपिक का नाम रखा है कि कुछ जैसे आप लोग हैं तो एक लोगों को देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि यार सर उनका एक महीने में 40,000, एक महीने में 1 लाख, एक महीने में 2 लाख, 4 लाख, ये कैसे पॉसिबल हो रहा है, कैसे ये लोग कर रहे हैं। दूसरा ये कि क्या मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, जेन्युइनली मुझे बताइए, मैं सही जगह हूँ या नहीं। बड़ा इंपॉर्टेंट है रघुवीर सर। बहुत लोग मेरे पास मैसेज आ जाते हैं दिन में एक दो बार, चार बार, कोई ना कोई करता ही है। क्या मैं सही जगह हूं या नहीं हूं, यहाँ से मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। नौकरी वर्सेस ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, अगर हम इन दोनों में कंपेयर करें तो कैसे हम इसको लेके चले। अगर हम बात करें नौकरी की तो वो बेस्ट है या वीए बेस्ट है, बड़ा डिटेल में और बिल्कुल एकदम शुद्ध हिंदी भाषा में समझने वाले हो। समझ गए? तैयार है आप सब? यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका माइंड सेट ये क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हम लाइफ सेट करेंगे। तो सबसे पहले जब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जब हम नई जर्नी अपनी स्टार्ट करते हैं अतुल सर, शुरू में आपको बहुत सारी चीजें दिमाग के ऊपर से जाती हैं, दिमाग के ऊपर से जाती, क्योंकि आपने सिर्फ एक ही चीज जीवन में सीखी है, हमेशा 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 पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा कमाना, सिर्फ इसी की बात होती है। आप हमेशा कहते हो कि 20,000 महीना कमाऊंगा, 50,000 महीना कमाऊंगा, 1 लाख महीना कमाऊंगा। ये हमेशा आपका ड्रीम रहा है, हमेशा आपने इसी को गोल बनाया, इसी पे फोकस किया। यही सत्य है, ये सत्य है। और भी लोग बिल्कुल सर। क्लियरिटी से बताते हैं, यही सत्य है। सिर्फ यही चीज आपने हमेशा गोल बनाया, बचपन में बनाया, बड़े होने के बाद बनाया। पर आपने ये गोल नहीं बनाया कि हमें लर्निंग कैसे लेनी चाहिए, हमें इस ग्रोथ को पाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। रघुवीर सर, आज आपने गवर्नमेंट जॉब किया तो उसके लिए क्या क्या आपने पढ़ाई करी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, क्या क्या रीजनिंग पढ़ाई किया, क्या क्या किया। इस पर हम फोकस नहीं करते, हम ये फोकस करते हैं कि बस हमें गोल दिखता है, हमें गोल गोल गोल। इसी वजह से हम थोड़े से मायूस होते हैं, जब हमारा गोल अचीव नहीं होता है तो हम थोड़ा सा डर जाते हैं, सहम जाते हैं और खुद पर ही डाउट्स करने लग जाते हैं कि हम सही जगह हैं या नहीं पूजा में। समझ में आ रही बात मेरी? बहुत ध्यान से सुनना। अभी आप लोग जिस सिचुएशन में हैं इस समय, हमारे पास जितने भी लोग जिस सिचुएशन में अभी आप लोग हो हमारे पास, किसी का एक पेमेंट, किसी का दो पेमेंट, किसी का तीन पेमेंट, किसी का चार पेमेंट आया है, राइट? कहीं ना कहीं किसी ने कुछ ना कुछ तो पेमेंट निकाला है। जो नए अभी आए हैं उनका मैं अभी ज्यादा इसमें ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो हमारे हमसे ट्रेनिंग ले रहे हैं 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने भर से। राइट विमल भाई? समझ में आ रही बात? राइट। अब लेकिन वो क्या करते हैं ना, वो भी उन्हीं को देख रहे हैं, वो भी वही गलती कर रहे हैं जो नए करते हैं, वो भी उन्हीं लोगों को देख रहे हैं कि सर ये कैसे कर रहा है, 1 लाख पहुंच गया, ये कैसे 1.5 पे पहुंच गया, ये कैसे 5 पे पहुंच गया, ये कैसे 10 पे पहुंच गया। उसको देख के ये ना, ये छलांग लगाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये आनंद सर? छलांग लगाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने उस मूवी के पीछे का, जो साल भर वो मूवी बनने के पहले शूटिंग चली थी, पहाड़ों पे, जंगलों में, शहरों में, उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। बहुत ध्यान से समझना, उस पर फोकस संदीप सर नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखो, बहुत बहुत ध्यान से समझना, आपका जो मिथ था पहले से, बचपन से यही बना हुआ था, पैसा पैसा पैसा। पर लर्निंग के बाद आपने नहीं कभी समझी, कभी समझी ही नहीं। कभी आपने लर्निंग के बारे में सोचा ही नहीं कि 1 लाख रुपए कमाने के लिए महीने का मुझे कम से कम इतने घंटे रोज डेली लर्निंग करनी पड़ेगी। क्या इस तरीके से कभी आपने सोचा? नो सर। मेरे से रिलेट करो प्लीज, मेरे से रिलेट करो। आनंद सर, आपने सोचा? आज भी नहीं सोच रहे हो? आज भी नहीं सोच रहे हो आप? इसलिए आपके साथ में ये चैलेंज बना है, और ये आगे भी बनता रहेगा। आप 2 सेल, 3 सेल, 1 सेल कर सकते हो, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल भी कर सकते हो, 20, 25, 30 कर सकते हो अर्निंग। लेकिन बड़ा गेम नहीं कर सकते रहमान सर। बड़ा गेम 110% नहीं कर सकते। समझ रहे हैं प्रदीप सर? अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, बड़े ध्यान से समझना। इसके लिए अनुज सर,
सबसे पहले तो हम किस जोन में हैं ये समझना हमारे लिए बड़ा जरूरी है। किस जोन में है? कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन, बिल्कुल सही कहा आपने, कंफर्ट जोन। लेकिन अभी हम जिस जोन में घूम फिर रहे हैं, हमें क्या चाहिए? सर्वाइवल चाहिए। क्या चाहिए? कि सर सर्वाइवल। मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, अगर मुझे 20 25 30 भी अर्निंग होने लग जाए, मैं 2 3 सेल करने लग जाऊं, और बाकी फिर आगे देखते हैं क्या करना है। सर्वाइवल मोड। सर्वाइवल मोड इसको बोलते हैं, सर्वाइवल मोड। मेरा घर का खर्चा चलता रहे, मुझे 10 20 मिलता रहे, मेरा एक्स्ट्रा जेब खर्च चलता रहे, और फिर मैं आगे की प्लानिंग करूंगा। करता रहूं। सर्वाइवल मोड यही चाहते हैं अभी आप लोग? ईमानदारी से बताओ, यस अभी आप सर। लोग के साथ सर्वाइवल मोड जरूरी है ना? जी सर, जी सर। यस। वेरी गुड। अब एक चीज बड़े ध्यान से समझना, कि यहाँ पे एक पैटर्न होता है। पैटर्न का मतलब होता है कि आप जब दो से लेग सेल करते हो, तो जो पहली लड़ाई होती है संगीता मैम, आपकी पहली दूसरी तीसरी सेल के लिए होती है। पहली दूसरी तीसरी सेल के लिए होती है। इसका ये मतलब होता है कि जैसे अगर हम अपनी बात करें, या किसी और पर्सन की बात करें जो प्राइवेट नौकरी कर रहा है, गवर्नमेंट का तो खैर पहला स्किल अच्छा लग जाता है। तो हमने जो स्टार्ट किया था 2011 की बात मैं बता रहा हूँ अनुज भाई। उस समय मेरी नौकरी लगी थी 9600 रुपये में। कितनी लगी थी? 9600। 9600। आज से ठीक 15 16 साल पहले। तो मेरी पहली लड़ाई किससे थी? 10,000 से थी। किससे थी? 10,000 10,000। से। हमारा ये पैटर्न बन गया था कि हम 10,000 15,000 के आसपास में मिलने लग जाए तो मजा आ जाए। मतलब अगर किसी ने हमको 1,000 1200 का इंक्रीमेंट लगा दिया, या फिर थोड़ा सा बढ़ा के सैलरी दे दी, तो बहुत खुश हो जाते थे। एक साल बाद हम पहुंचे 13.5 पे। कहाँ पहुंचे? एक साल बाद साढ़े नोकिया साढ़े तीन। नोकिया कंपनी में 13.5 पे पहुंचे। नोकिया कंपनी। अब वहां से फिर भी मैं अभी 50 तक तो मेरे सपनों में भी नहीं आ रहा था। 50 तक तो मेरे सपनों में आ ही नहीं रहा था रघुवीर सर। थोड़ा सा समझिएगा, रिलेट करिएगा। 50 तक तो अमित भाई मेरे सपनों में आ ही नहीं रहा था। तो मैंने ये चीज देखा कि यार, ये जो बिलीव, ये जो मिथ हमको तोड़ने में 5 साल लगे। तब मैं जाके कहीं अर्निंग 40 और 50 के बीच में करने लगा। अनुज सर, मुझे कितने साल लग गए? 5 साल लग गए। 2015 16 आ गए 2011 से। तब मैं जाके कहीं, वो भी मैंने बहुत सारे स्विच किए कंपनियों में जाके, तो मुझे 50 के लगभग मैं पहुंचा। अनुज सर, बड़े ध्यान से समझना। अब उसके बाद अगर मुझे 50 से 1 लाख पहुंचना होता रघुवीर सर, ललित सर, तो कितना टाइम लग सकता था एवरेज? मुझे बताओ। 50 से, अब हम ठीक है, हमें 50 तक हम पहुंच गए, हमने ये भी तोड़ दिया कि नहीं अब हम 50 तक पहुंच गए। अगर हमें 1 लाख पहुंचना होता तो कितना टाइम लग सकता था? 4 साल 5 साल 7 साल तो लग ही सकते थे। सर 5 साल तो मिनिमम मान ही लो सर। 5 साल से भी ज्यादा। ओह। 5 साल से भी बहुत ज्यादा इसमें। 5 साल में तब हो सकता है जब हम बहुत अपने आप पे लर्निंग करें, बहुत सारी नई नई स्किल सीखें, तब हम जाके कहीं 1 लाख के आसपास पहुंचेंगे। राइट या रॉन्ग? यस सर। लाइट्स। तब हम जाके कहीं कहीं ना कहीं, अगर आप देखोगे तो ये सफर हमारा 10 से 15 15 साल का हो जाता। 15 साल का ये सफर हमारा होता। तो अब आपके साथ में भी यही चैलेंज आ रहा है। आप अभी अटके हो पहले वाले जोन में, जहां पे आपकी लड़ाई 10 15 20 10 15 20 के लिए हो रही है। राइट? सारी लड़ाई अभी यही हो रही है ना? दस पंद्रह जी बीस सर। 10 15 20। अनवर सर, बड़े ध्यान से समझिएगा, हम इस प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं। बाकी लोग भी बड़े ध्यान से समझिएगा। और कुछ लोग और कैमरे पे आ सकते हो तो कैमरे पे बैठना सीखो, मजा तभी आएगा। आराम से बैठ जाओ, शांति से कैमरे पे बैठ के इंजॉय करो इस सेशन का। तो पूजा मैम, हमने ये चीज देखा कि अभी आपको जो नीड्स है, अभी आपका जो नीड्स है, जो गोल है, वो बनाने का तरीका बिल्कुल रॉन्ग है। क्या है? बिल्कुल रॉन्ग है। आप पहले महीने 2 सेल करते हो, 3 सेल करते हो, उसके बाद तीसरे महीने आप 5 7 सेल की सोचने लग जाते हो। अब तुरंत आप मारने के चक्कर में पड़ जाते हो। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। पहला आपका एक ही चीज होना चाहिए कि सर्वाइवल के साथ में मुझे सर्वाइवल के साथ में आगे बढ़ना है। राइट? सीखते सीखते चलना। हमारे घर में, परिवार में पैसों को लेके चिक चिक किच किच ना हो, प्रॉब्लम्स ना आए।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास आज भी लोग आते हैं, मैं सर सिंगल मदर हूँ, मैं सर ये हूँ, मैं सर हूँ, दिन भर में एक एक दो कॉल आ जाते हैं। मैं उनको एक ही चीज बोलता हूँ कि ये बिजनेस मॉडल है, ये कोई जॉब नहीं है कि आपने जॉब कर लिया 30 दिन हो गए तो आपको 15-20 हजार रुपये मिल जाएगा, नहीं। ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जॉब में इसमें क्या फर्क है, जॉब में इसमें क्या फर्क है। लोकेश सर, मैं आप सबको व्हाइट बोर्ड मेरा स्क्रीन दिखेगा तो मुझे बताना। मेरी स्क्रीन दिख रही है आप सबको? यस। यस सर। हाँ, बहुत ध्यान से समझना कि अभी आप लोग एक जॉब की बात करते हैं, ठीक है, एक जॉब की बात करते हैं, और एक तरफ बात हो रही है, किसकी हो रही है? आईडीपी की हो रही है। बड़े ध्यान से समझना। म्यूट रखिए, इसके यहाँ से बात करिए, ठीक है। हाँ, ये दोनों की बात हो रही है। सुनीता मैम, बड़े ध्यान से समझना। हम आपका एक पैटर्न तोड़ने वाले हैं और आपको एक सही डायरेक्शन देने वाले हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आईडीपी में आज आप सर्वाइवल करने की प्लानिंग करनी है। क्या करना है? सर्वाइवल करना है, राइट। राइट। जॉब में आप अगर 20-25 मिल जाएंगे तो आप सर्वाइवल मोड में तो आ जाओगे आराम से, ठीक है। मान के चलो एग्जांपल में कि अभी जैसे अमित सर हैं, बाकी और भी अदरवाइज हैं जो जॉब कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, वो कहीं ना कहीं सर्वाइवल कर रहे हैं। विमल भाई सर्वाइवल कर रहे हैं, बाकी लोग कर रहे हैं, राइट। सर्वाइवल कर रहे हैं आप लोग। सर्वाइवल का मतलब कि हाँ, ठीक ठाक घर चल जाए अपना, 15-20 मिल रहा है जिसमें हमारा घर मेंटेन हो रहा है, यही होता है सर्वाइवल। समझ रहे हो आप? जिसमें हम कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे, बस सर्वाइवल हमारा चल रहा है। चीजें यस समझ में सर। आ रही है जो समझाना चाह रहा हूँ? कुछ चीजें रिलेट कर पा रहे हैं आप लोग? तो हम आगे यस बढ़े। सर। हाँ, ठीक है। हम्म तो अब आप इसमें एक चीज देखोगे, आप इसमें एक चीज देखोगे कि अगर आप जॉब कर रहे होते तो जो आपकी ग्रोथ की बात होती ना, वो सीधे होती है। इसमें कुछ भी बहुत नया नहीं होता कि आपको कंपनी ये बोलती है कि आपको ये सीखो, आपको वो सीखो, ऐसा सीखो, ऐसा कोई आपका ग्रोथ पाथ नहीं बनाया जाता। कोई ग्रोथ पाथ निशा मैम नहीं बनाया जाता, ये सत्य है। हमने भी 10 साल नौकरी करी, कोई आपको नहीं चाहता कि आप ऊपर जाओ, कोई नहीं चाहता। आप यस। जो काम कर रहे हो, एमआईएस काम कर रहे हो, एमआईएस बने रहो। आप सर्विस इंजीनियर काम कर रहे हो, सर्विस इंजीनियर बने रहो। क्वालिटी इंजीनियर काम कर रहे हो, क्वालिटी इंजीनियर बने रहो। आप जेडीएम हो, जेडीएम बने रहो। मतलब वो ग्रोथ की बातें आपको वहां पे 1% भी नहीं होती। वो आपस में भले गुडविल में लोग बात कर लें कि यार प्रमोशन चाहिए था, ऐसा वैसा, मुझे ऐसा करना है, वैसा करना है, वो अलग बात है। लेकिन अब यहाँ पर भी आपको पहले इस जोन में जाना है, बड़े ध्यान से समझना। इस जोन में जाना है, इस जोन में जाना है। कहाँ जाना है? इस, सर्वाइवल मॉडल। बड़ा जरूरी है। सर्वाइवल मोड। यहाँ पे जाएंगे तो क्या होगा आपके साथ में? आपका बहुत बड़ा नाम नहीं हो जाएगा, बहुत बड़ा ब्रांड नहीं हो जाएगा, लेकिन क्या होगा कि आप जॉब की अपेक्षा आपने वो रास्ता चुन लिया है जो कि आपको आगे चल के बड़ा हेल्पफुल होने वाला है और यहाँ ग्रोथ मिलने वाली है, पहला। दूसरी चीज, चैलेंज क्या आता है कि जब हमारी अर्निंग नहीं हो रही होती है ना, जब अर्निंग नहीं हो रही होती है तो घर से प्रेशर पड़ता है, लोगों से प्रेशर पड़ता है। क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, समझ रहे हो? तो एक थोड़ा सा निगेटिव भाव आ जाता है वहां पे, आता है। तो यस सर। हमें क्या करना है कि 1 महीना, 2 महीना, प्रदीप सर, या 3 महीना प्रॉपर दे के, हो सकता है मे भी स्ट्रगल होगा, खुद पे काम करो, प्रैक्टिस करो, नोट्स बनाओ, तैयारी करो, प्रोडक्ट की नॉलेज लो, कन्विक्शन लो, ये पूरी चीजें घोट के पी जाओ। क्या करना है? और के पी जाना। कुछ लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लोग समझ में आ रहा है कि नहीं आ जी आ जी रहा सर। सर, बहुत अच्छी आ बिल्कुल सर, बढ़िया बिल्कुल सर, लगी। बहुत बहुत बढ़िया। अच्छे से आ रहा है। रहा? हाँ, बाकी बताने के बाद तुरंत म्यूट कर लिया। ये घोट के पी जाओ, इसको इतना पी जाओ कि आप सर्वाइवल मोड में आ जाओ। कहाँ आ जाओ? सर्वाइवल मोड। सर्वाइवल मोड। अब जब सर्वाइवल मोड में आ जाओगे, जब आप सिर्फ 2 पेमेंट निकालने लग गए, अब सर्वाइवल मोड में आ गए प्रदीप सर। 2 प्रीमियम प्लस सर्वाइवल मोड, मोड। 2 प्रीमियम प्लस सर्वाइवल।
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दो दो पेमेंट आराम से निकालते हैं, दो दो तीन पेमेंट आराम से निकालते हैं। वो सर्वाइवल मोड में। अब सर्वाइवल मोड में आने के बाद, और एक नौकरी वाला भी सर्वाइवल मोड में है, बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि अमूमन लोगों की सैलरी 20 25 30 से ज्यादा नहीं होती। अगर बहुत अब यहाँ पे बैठा व्यक्ति की मैं बात कर लूं, मुझे लग रहा है कि शायद ही कोई होगा जो 25 30 के आसपास में कर रहा होगा, या जैसे जिसकी गवर्नमेंट जॉब है, निशा मैम है या रघुवीर सर है, इनको अगर छोड़ दिया जाए तो, कि गवर्नमेंट जॉब तो आपको मिलने से रही। आपकी उम्र 35 साल 40 साल 43 साल 50 साल हो गई, रहमान सर की तैयारी किया जाए, अभी कोई भर्ती वर्ती देखा जाए। अब तो उम्र नहीं रही अपनी, अब तो उम्र नहीं रही ना। पोस्ट कार्ड में जाए। हाँ, तो अभी हमें क्या करना है, खुद से लड़के इस सर्वाइवल जोन में आना है, सर्वाइवल जोन में आ जाना है। अब जब सर्वाइवल जोन में आओगे तो बोलोगे सर फिर क्या फर्क पड़ रहा है, वो भी जॉब वाला भी सर्वाइवल कर रहा है, मैं भी सर्वाइवल कर रहा हूँ, क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क अब पड़ेगा, बड़े ध्यान से सुनो। यस। फर्क अब पड़ेगा। अब देखना क्या फर्क पड़ता है। मैं स्क्रीन दिख जाए तो एक बार कंफर्म करना है मेरे को ना। म्यूट कर लीजिए, अतुल सर म्यूट करिए। हम्म। अब देखना, ये जो जॉब पर्सन है, ये चलता रहेगा, पर वो सीधा चलेगा, सीधा चलेगा, कुछ भी इसके जीवन में बदलाव की संभावनाएं नहीं रहेंगी। पैरेलल ग्रोथ। हाँ, वो सीधा चलेगा। लेकिन जो सर्वाइवल वाला है, ये दोनों आज बराबर है, लेकिन इसको 3 महीने लगे, क्या लगा इसको, देखो ध्यान देना, कोई चीटिंगबाजी नहीं, समझना होगा आपको। 1 महीने का 10 दिन का खेल उनके लिए आसान होता है जिनके सफर पहले से चल रहे होते हैं। आप नए हो, आपको 2 से 3 महीने लगेंगे, कोई इसमें हवाबाजी नहीं है। 3 महीने आपने खूब मेहनत करी और आप आ गए सर्वाइवल मोड में। 3 मंथ के बाद, मैं सभी लोग को बता रहा हूँ, 3 मंथ के बाद आप सर्वाइवल मोड में आ गए। अब इनके आप बराबर हो गए हैं, आप इनके इक्वल में आ गए। अब यहां से आप सर्वाइवल भी कर रहे हो, लेकिन अब आपका जो गोल होगा, अब आप 20 25 कर रहे हो, तो नेक्स्ट गोल क्या लेके चलोगे? हेलो एवरीवन, नेक्स्ट गोल 50। लेके 50। 50। अब 50 जाने बस के लिए, 50 जाने के लिए आपको पता है कि यार यहाँ पे सीखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? सीखना लर्निंग, पड़ेगा। इक्वालिटी की कॉल करनी पड़ेगी, फॉलो अप करना पड़ेगा, हमें नर्चर करना पड़ेगा, पाइपलाइन तैयार करनी पड़ेगी, सिस्टम को और अच्छे से हमें समझना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है, लोगों के साथ में वो बड़े जल्दी छलांग लगाने लग जाते हैं, बड़े जल्दी छलांग लगाने लग जाते हैं। लेकिन नहीं, हम क्या करेंगे, हम, हमारा जो डायरेक्शन है ना, वो इस तरीके से चलेगा, बहुत ध्यान से समझना। एक एंगल बना के चलेगा। लेकिन इसमें अगर आपका लर्निंग रहेगा, तो आपको लर्निंग प्लस अर्निंग दोनों चीजों को लेके चलना है। जिस तरीके से आप लोग हमारी ट्रेनिंग में बैठते हो, कहीं ना कहीं तो लर्निंग ले ही रहे हो। आपको इस वाले जोन में ये देखोगे कि यार ये जो हमारा आइडिस्टेपनोर वाला जोन है, हमने 3 महीने मेहनत करके किसी तरह से 15 20 सर्वाइवल वाले में आ गया। अब इसके बाद हमारा जो मिथ है हमें तोड़ना है। अगली जो लड़ाई रहेगी वो रहेगी 50K के लिए। कितनी रहेगी? 50 के। 50 के। 50K के लिए रहेगी। और इसकी जो लड़ाई रहेगी वो 25 से 27 करने के लिए रहेगी, 25 से 26 करने के लिए रहेगी, यही रहेगी ना। दोनों में फर्क समझ में आना आएगा, देखना बड़े ध्यान से। अब यहां तक जाने के लिए आपको क्या करना है, कितना टाइम लेना है कि आपको यहां तक पहुंचना है? अच्छा, मैं ये कहूं आप सबसे, यहाँ पे सभी बैठे व्यक्ति से, 12 महीने बाद अगर हम वहां पहुंचे तो कोई बुराई है क्या? नो सर। नहीं सर, कोई कोई घाटा, बुराई नहीं है सर। कोई घाटा है? हम कह रहे नो हैं वो सर, 25 वाला 12 महीने में कहाँ तक पहुंच सकता है? कुछ नहीं। जॉब वाला वो कहाँ तक पहुंच कैसा सकता है? सब बहुत ज्यादा परसेंट नहीं। के हिसाब से 25 से 27 हो जाएगा, 27 से 28 या 29 या 30 हो30 जाएगा, परसेंट बढ़ती है साल का। उससे मुझे ज्यादा सर नहीं। 4 साल हो गए हैं रेडी। अब पहले तो अभी पढ़ाई मुझ पे किए हेड नहीं हो तो वो तो वैसे ही मिलेगा, पहले पढ़ लिए होते तो अच्छा मिल जाता। पर हाँ, घर की चलो, कंडीशन सही नहीं थी इसलिए। कोई बात नहीं। ये कंडीशन का बहाना ना, ऐसे जब दोगे ना तो फिर समस्या आपके साथ बनी रहेगी। कुछ लोग हमारे यस। बनारस में रिक्शा चलाते थे, दिन में रात में पढ़ाई करते थे, रिक्शा चलाते थे, दिन में रात को पढ़ाई, आईएएस बन गए।
पीसीएस बन गए। अब क्या करोगे, उनको उनको क्या बोलोगे? अगर हम्म। कोई भी बहाना करते शायद ना होता। देखो बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए हैं, लोग डीएसपी बन गए, कुछ कुछ बन गए मेहनत करके। तो बस मैं जो समझाना एक्सक्यूज चाह रहा हूँ उसको समझ। एक्सक्यूज लोगों के लिए बस मजाक है। अब समझना, अब हम धीरे से समझेंगे। मैंने ये नोटिस किया, रहमान सर, मैंने ये नोटिस किया कि एक सडन अमाउंट तक पहुंचने के लिए भी आपके अंदर नॉलेज, एक्सपीरियंस होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरी बात करोगे कि सर आज आपने इतना ग्रोथ कैसे लिया, तो मैं कंसिस्टेंसी से लगा रहा, कंसिस्टेंसी से इसी फील्ड में लगा रहा, ग्रोथ पे काम करता रहा। और धीरे 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 मैंने जो पहला जो आप बता रहे हो सर्वाइवल मोड, ये मैंने बहुत पहले पार कर लिया था। सर्वाइवल मोड मैंने बहुत पहले पार कर लिया था। तो दूसरा जोन है, इस जोन के लिए भी मेरी लड़ाई हुई थी, 1-2 साल चली थी, क्योंकि उस समय मेरे पास कुछ कुछ ऐसे मतलब गुरु नहीं थे जिससे कि मुझे फटाफट गाइड कर दे कि हम 1-1.5 साल में इस जोन में पहुंच जाए। इस जोन में जाने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा। किसी को 1 साल लग सकता है, किसी को हो सकता है 1.5 साल लग सकता है। आपको ये ना बोलेगा कि किसी को 6 महीने लग सकता है, नहीं। 6 महीने में अगर कर भी गए, तो ये जो बिजनेस होते हैं ना, ये कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। अब जब एवरेज निकालोगे रघुवीर सर, तो आपका 50 के आसपास ही आएगा। यस। 50 के आसपास ही आएगा। तो इस जोन से निकलने के बाद एक और जोन आपके सामने खड़ा होगा, एक और जोन आपके सामने खड़ा होगा। वो जोन क्या होगा मुझे बताओ, वो जोन क्या होगा इसके बाद वाला जोन? 50 के बाद कौन सा जोन में जोन रहेगा? 1 लाख। 1 लाख सर। वो भी आपका इंतजार कर रहा है। लड़ाई उसके लिए भी लड़नी पड़ेगी, यस लड़ाई सर। उसके लिए भी रघुवीर सर लड़नी पड़ेगी। समझ रहे हैं आप? अभी इस जोन से उस जोन में जाने की लड़ाई है आपकी, और फिर इस जोन से उस जोन की जाने की लड़ाई है। और ये जब जैसे जैसे जोन पार करोगे ना पूजा में, देखो चीजों को समझना। जोन का मतलब मैं ये बता रहा हूं कि तुक्के से नहीं। इस महीने हमने थोड़ा सा काम कर लिया, 3-4 सेल आ गए, हम तो पहुंच गए 60-60-70 पे, हमारा डैशबोर्ड देख लो 50-60-70 हजार का हो गया। नहीं, ये तुक्का था, ये किस्मत से आ गया। जब हर महीने आपका आने लग जाए रघुवीर सर 50-60, 50-60, 50-60, 3 महीने 4 महीने तक लगातार आ जाए, तो वो तरीके में काउंट होगा। तो अभी किस जोन में है आप सब मुझे एक बार बता दो, किस तो जोन में? मैं जोन ही नहीं हूँ। सर कंफर्ट जोन में है फिलहाल शायद। पर ये नहीं मुझे अभी तो। तुक्का लर्निंग जोन वाले। में है सब, तुक्का जोन में है। लर्निंग जो में। चलो लर्निंग ठीक जोन है, में है सर। लर्निंग जोन में, वेरी गुड। तो हमें हमेशा पता होना चाहिए कि मैं हूं कहाँ और जाना कहाँ है और कैसे जाएंगे। ये यस तीन सर। चीजें आपको पता है, तो आपके यस सर। ग्रोथ लेने से हेलो। कोई। सुनीता हेलो। सोनी मैम, म्यूट करिए, म्यूट रखिए। हाँ, हम आगे बढ़ते हैं। आपको यहां तक जाने के लिए, अगर आप एक अच्छे पर्सन हैं, सीखने की भूख है, बोलने की कला सीख रहे हैं जल्दी 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 जल्दी, ये इंडस्ट्री में पैसों की कमी नहीं है, ये इस इंडस्ट्री में काम की भी कमी नहीं है। तो आप अगर म्यूट रखिए, कहाँ से आवाज आ जाती है बीच बीच में। तो आपको यहाँ पे जाने का टारगेट लेना है कम से कम 12 मंथ का। कितने मंथ का लेना है? 12 मंथ। 12 मंथ का आपको टारगेट लेके चलना है। 12 मंथ, थोड़ा सा आराम मिला, लग रहा है कि हाँ 12 महीने तक तो हम यहाँ पहुंच सकते हैं। यस सर। यस सर। 12 महीने तक तो। अरे किस किस को लग रहा है बताओ, किस किस को लग रहा है? अनुज सर सबको लग रहा लग है? रहा है। हाँ 12 महीने, सर। ये ये एक प्रूवन चीज है, प्रूवन चीज है। यस। परफेक्ट ट्रेनिंग, राइट रोड मैप, अच्छा माइंडसेट आपको यहां तक पहुंचा देगा, आपको यहां तक पहुंचा देगा। अब किसी को जल्दबाजी तो नहीं, नहीं नहीं मेरे को सर 6 महीने में करना है, मेरे को 2 महीने 3 महीने में करना है। नो सर। ये जो आपका 3 महीने का स्ट्रगल था,
ये जो 3 महीने के बाद ये 1 साल का और स्ट्रगल हमने ऐड कर दिया। इस स्ट्रगल के बाद अगर हम देखा जाए तो टोटल 15 महीने का स्ट्रगल हो गया आपका। कितने महीने का हो गया? 15। 15 महीने। 15 महीने का स्ट्रगल हो गया। खूब ग्रोथ पे काम किया आपने, खूब ग्रोथ पे काम किया। अब आप आई डिजिटल प्न्योर कंपनी के अलावा किसी भी कंपनी में जाओगे और पहले महीने से धमाका करोगे, और वहां पे जितने बिगनर लोग होंगे तो वो यही बोलेंगे कि अरे सर, ये तो पहले महीने से इनका इतना बिजनेस हो गया, पहले महीने से ही इनका इतना बिजनेस हो गया। उसको नहीं मालूम कि आप 15 महीने से क्या कर रहे थे, अरुण सर के साथ रोज ट्रेनिंग ले रहे थे, तो उसको क्या मालूम? अनुज भाई, रोज सुबह सही। 8:30 से 9:30 ट्रेनिंग ले रहे थे, रोज सुबह 8:30 से 9:30 ट्रेनिंग ले रहे थे, होमवर्क ले रहे थे, ना ही नहीं कर रहे थे तो पेनाल्टी भी भर रहे थे। आनंद सर, उसे क्या मालूम कि 101 रुपए पेनाल्टी भी लग रहे थे? उसे क्या मालूम? यही चीज आपके साथ हो रही है। आपको ये नहीं मालूम कि उस सामने वाले के जीवन में क्या रहा है, किस तरह से स्ट्रगल किया। जैसे मैं आया, मैंने जून में 2024 में स्टार्ट किया। 22 तारीख को चालू किया था निशा मैम। 22 तारीख से लेके 8 दिन में 16,000 की इनकम, और जस्ट जुलाई में 1,16,000 पा। मेरा वीडियो बना, बोले अरुण सर आप वीडियो बना दो, तब तक 2 महीने हो गए। 2 महीने में हमने 2.5 पहुंचा दिए। तो वीडियो बना तो बोले कि हाँ जी सर, मेरे को 2.5 महीने हुआ है, 2 महीने ज्वाइनिंग हुआ है किए हुए, और मेरा मतलब 2.5 के आसपास हो गया। अब सामने वाला यही ना देखेगा अनवर सर। हम थोड़ी बताने जाएंगे कि अभी पहले, इसके पहले कंपनी में 2 साल काम किए, फिर उसके पहले कंपनी में 1.5 साल काम किए, उसके बाद फिर 3 साल काम किए। हम थोड़ी बताने जाएंगे, इतना कोई बताता है? नहीं सर। पर आप लोगों ने क्या देखा? मेरा जो गोल था, जो मैंने अचीव किया, उसको देख लिया, लेकिन पीछे का मेरा जो स्ट्रगल था रघुवीर सर, ये किसी ने नहीं देखा। रहमान सर, किसी ने नहीं देखा कि पीछे क्या कर रहे थे, पीछे क्या चल रहा था इनका। भाई जद्दोजहद चल रही थी पीछे, 300 कॉल कर रहे थे पीछे, मेहनत थी, डांट थी, बहुत सारी चीजें थी, डिसिप्लिन थी। हम लोग 1 साल, मतलब 13-14 महीने ऐसा तपे हैं, ऐसा तपे हैं ना, कि पूजा मैम की मैं आपको बता नहीं सकता। इतने क्लाइंटों से बात किया था। बात तो मैं पहले भी करता था लेकिन कम करता था। जब एक गुरु के अंडर में आया तो उन्होंने इतना हम लोगों को जैसे कहते हैं ना, रगड़ देना, प्रिपेयर कर देना। तो वो तपस्या मेरी किसी ने नहीं देखी प्रशिक्षित सर। वो तपस्या आज आप लोग भी नहीं देख पा रहे हो। वही तपस्या आज आपको करनी पड़ेगी। क्या आप सब तैयार हो? बहुत फैक्ट की बातें मैं बता रहा हूँ। जी सर। सेंट का जी इसमें सर। डाउट ही नहीं है कि कत्थे के साथ लगा लो, रेडी टूट सर। नहीं जी जाएगा। सर, जी सर। कुछ भी नहीं। क्या कह रहे हैं? किसकी आवाज आई? कुछ लोग नए चेहरे हैं यार, थोड़ा परिचय तो दे दिया करो, मुझे भी नहीं मालूम चलता है कौन कौन कहाँ कहाँ से ज्वाइन हो गया है। हैं? क्योंकि ये पेड प्रोग्राम है ना, ये निःशुल्क वाला भारत सरकार की तरफ से कोई इसमें वो नहीं आता। हाँ, चलो है सर। आगे बढ़ते हैं। वहाँ इतना कॉन्फिडेंस से बूट कैम्प में बताते हैं कि हम 2 महीना में इतना जैसे कर लिए हैं, तो अंदर से तो फील होता होगा। ये सेल्स की पॉलिसी है, वो भी गलत नहीं बोलते हैं, बड़े ध्यान से समझना, वो भी गलत नहीं बोलते, वो भी गलत नहीं बोलते। वो भी तो वही चीज बोल रहे हैं जो हुआ है। अब मेरे से पूछेंगे अरुण सर आईटीपी ज्वाइन कब किया, तो मैं क्या बोलूंगा? 6 महीने, 6 साल पहले ज्वाइन किया। नहीं, नहीं बोल सकता। मैं बोलूंगा सर मैंने ज्वाइन किया जून 2024 में। अब तक कितनी अन्य हो गई? सर अब तो 16-17 हो गई है। तो मैं यही बोलूंगा ना पूजा मैम। यस सर। अब सामने वाला यही देखेगा, सामने वाला भी यही देखेगा। तो उसको क्या लगा, अरे जब अरुण सर 16 महीने में 16 लाख कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? यही में तो फ्रेशर लोगों को सर समय निकल जाता है सोचने में, खाली कि क्या करें क्या करें, ऐसे करो क्या? वैसे। अब उनको ये तपस्या नहीं मालूम, ये तपस्या आज आप सबको मालूम होगी। उसके पीछे भी तपस्या थी। अरे कोई तपस्या वो वाली तपस्या नहीं, तपस्या, तपस्या मतलब मेहनत थी। समझ गए कठोर रहमान मेहनत। सर? हमने वो मेहनत करी थी। यही चीज अब आप सबको करनी है। आप सबके लिए अच्छी खबर यह है कि एक ऐसा शख्स है जो आपके साथ में हमेशा खड़ा है।
आपको बारीकियों से सिखाएगा और ऐसा सिखाएगा कि सच में आप जेन्युइनली वहां तक पहुंचोगे। पहुंचोगे। समझ गए? भरोसा है मेरे पे? जी जी सर। यस सर। अर्निंग होने के बाद सर। होने के बाद भरोसा करोगे? 100% सर। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, भरोसा पहले किया जाता है। भरोसा है सर, भरोसा है। अर्निंग भरोसा बाद। है सर। 100% सर। हाँ तो अब आप समझिए। हाँ अनवर सर, कुछ कह रहे हैं आप? अरे सर 100% भरोसा सर आप पे। बहुत बढ़िया। आप इतने बेहतरीन तरीके से समझाते हैं, अगर इस तरीके से अगर कोई ना समझ पाए तो बेकार है फिर उसके लिए। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। तो अच्छा बहुत इजी लैंग्वेज, उसका, बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ पूजा मैम? उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा समझ लीजिए, इम्पैक्ट समझना बड़ा जरूरी है। आप ये सब देख रहे हो कि इनका एक डैशबोर्ड है, इन्होंने इतने लाख अचीव कर लिए। ये सिर्फ ये मेरी असली कमाई नहीं थी, मैं सर बताऊं तो ये मेरी असली कमाई नहीं थी अनवर सर। ये तो मैं सर्वाइवल करने के लिए जी रहा था, घर में अपने सारी व्यवस्थाएं कर ली, धीरे धीरे छोटे छोटे वो सब अपने कर लिए, अपना घर को मेंटेन कर रहा हूँ, घर परिवार चला रहा हूँ। ये मैं सर्वाइवल कर रहा था। क्या कर रहा था? सर्वाइवल। 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 सर्वाइवल में वेल्थ नहीं बनाए जाते हैं। समझते हैं वेल्थ क्या होता है? हेलो एवरीवन, वेल्थ समझते धन। हैं? धन इकट्ठा करना, जमा करना, कुछ लेना। सर्वाइवल में वेल्थ नहीं इकट्ठा, वेल्थ नहीं बनाए जाते। बस चल रहा है, मजे ले रहे हो, कपड़े खरीद ले, शॉपिंग करा रहे हो, बीबी बच्चों को देख रहे हो, परिवार वालों को देख रहे हो, माँ बाप को देख रहे हो, छोटे छोटे उनके छोटे 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 जो चीजें नहीं है वो कर रहे हो, मतलब अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हो, राइट? लेकिन लेट्स। मजा तो तब आया प्रशिक्षित सर, जब इसमें इतनी काबिलियत हो गई कि ये एक काम नहीं तीन तीन काम करने लग गए। अब ये मास्टर हो गए, इनके चार चार काम करने लग गए। असली गेम तो तब होगा, असली गेम तो तब होगा। कुछ लोग हमें जानते होंगे कि इनके कई सारे काम चलते हैं। ट्रेनिंग 9:30 बजे के बाद फिर आप सबसे हाथ जोड़ लूंगा, जय श्री राम। अब उसके बाद मिलूंगा दूसरे उसमें, दूसरे मिलूंगा। गले में से। तो अब ये मेरा काम खत्म, यहाँ से रहमान सर, ये काम मेरा खत्म, ट्रेनिंग देके काम खत्म। दूसरे में जाऊंगा, वहां पे भी 1 घंटे ट्रेनिंग, वहां पे ट्रेनिंग लूंगा, वहां पे ट्रेनिंग लूंगा। उसके बाद वहां के ट्रेनिंग लूंगा, 12 बजे तक लीड्स आ जाएगी, 12 बजे उस पर काम करो। उससे पहले 11 बजे हमारे भी कुछ सिस्टम है, हमारी टीम है, हमारी टीम है जो आईडीपी में काम कर रही है, उससे करूंगा ग्रुप कॉल, उनको दूंगा टारगेट, वो अपना काम करेंगे और मैं इधर अपना काम करूंगा। एक और कंपनी में हमने हाथ डाला है अभी जस्ट, कुछ लोग वहां पे कर भी रहे हैं, बहुत अच्छा सेगमेंट है काम करने का, वहां पर भी बहुत तेजी से चल रहा है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आपके पास ऑप्शन भी बनने लगेंगे जब आप इस सर्वाइवल मोड के साथ में धीरे 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 अपनी एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज को बढ़ाते बढ़ाते आप महीने के 50-60 पे पहुंचोगे और आप साल का अपना डैशबोर्ड कम से कम 5 लाख 6 लाख 7 लाख पे पहुंचा दो। इसके बाद क्या होगा अनवर सर कि लोगों की नजर में आप आने लग जाओ, लोगों की नजर में आप आने लग जाओ। आप सबके मैनेजर, आप सबका फोन नहीं उठाते, हमारे मैनेजर हमसे कहते हैं कि अरुण सर कोई फॉलो अप हो तो दो, मैं कर देता हूँ ना। यस सर। हमसे मांगते हैं, अब कहोगे तो हम आपको दिखा भी दें। नहीं, रियल है सर। कल ही तो बोल रहे थे कि मतलब हम सेल्फिश हैं, जैसे मानव सर कल ही बोल रहे थे कि भैया हमको सेल्फिश, आपको कुछ करके नहीं दीजिएगा तो हम आपके पीछे क्यों रहेंगे, बात खत्म। हम्म। तो समझिएगा बड़े ध्यान से मैं जो कहना चाह रहा हूँ। तो हमें इस जोन में, अभी आप लोग इसी जोन में हो, सर्वाइवल के साथ में ग्रोथ लेते हुए चलनी है। आपको 50K का परमानेंट एक अच्छा इंसान बन जाना है कि हम 50K तक आराम से अर्निंग कर सकें। इसके लिए मुझे चाहे 6 महीने लग जाएंगे, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने या 16 महीने, 18 महीने भी लग जाएंगे, तो भी मैं इस जोन के बाहर निकल, इस जोन के बाहर निकलना। उसके लिए आपको क्या करना होगा? खुद पे काम करना होगा, लर्निंग करनी होगी। उसके भी मैं तरीके बताऊंगा, उसके भी मैं तरीके बताऊंगा। पर आज सिर्फ इस पर हम बात करते हैं, आज सिर्फ हम इस पर बात करते हैं। अब जैसे ही आप ये पहला जोन पार करोगे अनवर सर, 50 वाला, तब तक आप में ना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, इतने लोगों से बात करने का एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आप चलते फिरते लोगों को फॉलो अप कर पाओगे, चलते फिरते लोगों से पेमेंट उठा पाओगे, आराम से इंफॉर्मेशन दे पाओगे, इतनी आपकी नॉलेज बिल्ड हो जाती है। इसके बाद जो लड़ाई रहेगी, कितनी की लड़ाई रहेगी? एक। एक वाली।
एक जोन में जाने के लिए। उसके लिए दो तरीके आपको हम बताएंगे आगे चल के। या तो टीम मैनेज करना सीख लो, या फिर टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना सीख लो। क्या करना होगा अनवर सर? या टीम तो मैनेज टीम, या तो तो टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी। तो इन दोनों को कैसे अडॉप्ट करना है, ये भी मैं आप सबको सिखा दूंगा। ये भी मैं आप सबको सिखा दूंगा, लेकिन आप शॉर्टकट मत अपनाना कि ये काम करता हूँ या टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लेता हूँ अभी, या टीम अडॉप्ट कर लेता हूँ। नहीं, मामला फंस जाएगा। मामला फंस जाएगा। आप अपने आप को एक साल में इतना टारगेट बनाओ कि हमें अपने डैशबोर्ड, जो हमारा डैशबोर्ड दिखता है जिसपे इनकम दिखती है, उस डैशबोर्ड में एटलीस्ट 5 लाख से 6 लाख के बीच में होना चाहिए वहां पे काटा। पूजा में, जी जी सर। समझ गए? इस जोन से आपको किसी तरीके से बाहर निकलना है। सर्वाइवल वाले में तो काफी लोग आ गए होंगे। सर्वाइवल वाले में अमित सर, आप भी होंगे, संगीता मैम होंगी, और अनुज सर आप भी होंगे। एक दो साल तो आ ही रहा होगा कि अभी नहीं आ रहा एक दो से? नहीं सर, वो छोटा छोटा आ रहा था, उससे कुछ नहीं हो रहा। छोटा छोटा मतलब जैसे इलाइट? स्टैंडर्ड है तो वो मतलब टोकन अमाउंट से लोग जैसे इंटरेस्ट ले रहे हैं, ऐसा कुछ आ रहा है तो। मैं समझ गया। तो आप अभी बिलीव नहीं बना पाए हो कि प्रीमियम प्लस कैसे दे। जी हमारे सर। क्लाइंट से देखो, रघुवीर सर सीधे प्रीमियम प्लस, प्रीमियम प्लस नहीं, संदीप सर के क्लाइंट सीधे प्रीमियम प्लस। प्रीमियम प्लस में फैसिलिटी है। प्रीमियम प्लस का एक अलग अपना इम्पैक्ट है। प्रीमियम प्लस से कोई अच्छा नहीं है। तो आप जब तक बिलीव नहीं करोगे तो दूसरे को कैसे बता पाओगे? आपको ये बिलीव करना पड़ेगा। आपको ये बिलीव करना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर कुछ लोग सर्वाइवल मोड में नहीं है ना, तो वो सर्वाइवल मोड में आने के लिए 2 से 3 महीने जो हमने बताया ना, वो देने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। तो इसका मतलब आप एक कदम और पीछे हो। अगर आप जिसके सेल एक दो नहीं आ रही है, जिसको 10 15 20 हजार के खर्चे के लिए दिक्कत हो रही है, तो वो अभी उस जोन में है जहां पे उसे 1 2 महीने 3 महीने मेहनत करनी पड़ेगी, रगड़ घिस करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही सर्वाइवल मोड में आ जाओगे, तो सर्वाइवल मोड के बाद आपको कम से कम 1 ईयर का प्लान लेके चलना होगा कि 1 ईयर में मुझे यहां तक पहुंचना है। और अब पहुंचोगे, देखो अब तो ये चीज डिसाइड हो गया ना कि अभी मैं हूं कहाँ पे, जाना कहाँ है। कैसे अब जाएंगे? कैसे जाऊंगा? अनवर सर, बहुत बड़ा चैलेंज होता है, इसको हम कहते हैं। पर मैं नहीं मानता ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं नहीं मानता। जाना कहाँ है, अभी है कहाँ पे, दो चीजें मालूम हो जाए, तो मुझे लग रहा है कि आसानी से जाया जा सकता है। आसानी से जाया जा सकता है। मैंने बहुत बड़ा टारगेट दे दिया क्या कि यार आप 1 ईयर तक मंथली के 50 हजार पे पहुंचो, तो कोई बहुत ज्यादा दे दिया क्या टारगेट आपको? नो सर। नो। इस फील्ड में पॉसिबल है। हाँ, डिजिटल के थोड़े से खर्च वगैरह लगते हैं, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह के, लीड कॉस्ट के, तो वो अलग बात है, लेकिन आप यहाँ तक पहुंच सकते हो। अब उसके लिए क्या करना है, बड़े ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। आप और आपके कस्टमर, आप और आपके कस्टमर के बीच में, रघुवीर सर, जितना कम गैप रहेगा, उतनी जल्दी आपका बिजनेस बढ़ेगा अनवर सर। उतना जल्दी ही आपका बिजनेस बढ़ेगा। जैसे हमारे बिजनेस की भाषा में ये बोला जाता है कि आपका क्लाइंट एक क्लिक पे आप तक पहुंच रहा है, तो आपका बिजनेस ग्रोथ पाथ पे है। किस पाथ पे है? ग्रोथ पाथ पे। ग्रोथ। अब एक ये क्लिक चीजें हो मतलब सकता सर? है कुछ लोगों को समझ में आ रही होगी, कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रही होगी, तो मैं उसको समझाऊंगा। एक क्लिक का मतलब सर? एक क्लिक का मतलब कि जैसे आप लोग मेरे पास एक ही क्लिक पे आए हो। अनवर सर, मेरे पास कैसे आ गए हो आप? सर वीडियो देख करके आए हुए हैं। तो वो एक क्लिक हुआ। क्या हुआ? हाँ एक जी। क्लिक। हाँ जी। वेट। मैंने उसके लिए कोई ऐड नहीं चलाया, मैं आपके घर नहीं गया, मैं इधर उधर नहीं दौड़ा। आपने सर वो क्वालिटी चीज बताई, इस वजह से हमने क्लिक किया और आप तक पहुंच गए। पहुंच गए। आपके तो अंदर वो क्वालिटी थी। मेरे क्लाइंट मेरे तक आसानी से पहुंचे, इसके लिए मुझे क्या करना है? ये आपको थिंकिंग करनी है। क्या करनी है? देखो, बिजनेस में ग्रोथ तभी मिलती है जब आप थिंकिंग करना चालू करते हो। आप खुद पे ही सोचना चालू करते हो कि कैसे करें, कैसे करें। एक तो दो चीजें होती हैं। आपको अपने क्लाइंट्स को समझना होगा,
ये निशा मैम हो सकता है मे भी सबको ना समझ में आए, लेकिन कुछ को भी समझ में आ गया ना तो उसका उद्धार हो जाए, क्योंकि कुछ लोग हैं जो ये कर सकते हैं। यहाँ पे बैठा हर व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता, लेकिन कुछ लोग जरूर कर सकते हैं। हमें अपने क्लाइंट्स को समझना होगा। हमें किसको समझना होगा? हमारा क्लाइंट्स कौन है, ये कहाँ रहता है। सबसे बड़ी अच्छी चीज आपने सर यूट्यूब में जो चीज बोला है हाँ, कि जो व्यूवर ये वीडियोस देख रहे हैं वो हाँ, प्लीज कॉल करें, एक बार जरूर कॉल करें। ये सबसे अच्छा पॉइंट था सर आपका। अच्छा। यही देखो, चीज है, थिंकिंग का मतलब यही चीज सोचना है। हाँ हाँ, तो हम्म, अब आप सोचो कि देखो, दो चीजें होती हैं, थोड़ा सा हम गहरे में जाएंगे, घबराना नहीं। अगर हमने सिर्फ अपना भला सोचा तो ग्रोथ नहीं मिलेगी, लंबा गेम नहीं कर सकते। अभी तक आप लोग यही करते आ रहे हो अनवर सर, अपना भला हो जी जाए, अपना भला हो जाए, दो से ला जाए, मेरा पैसा निकल जाए, चार से ला जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए। यही सोच रहे थे प्रशिक्षित सर। अब ऐसा नहीं सोचना। अब किसका भला हो जाए? कस्टमर क्लाइंट्स का। कस्टमर किसका भला सर्विस हो का। जाए? क्लाइंट्स का। तो अब आपको ये सोचना है, उसके बारे में सोचना है। पहले तो ये सोचना है कि कस्टमर है कौन। लिख लो आप तो, पहले लिख लो नहीं तो भूल जाओगे आप लोग। लिखो, हमारा कस्टमर कौन है। लिख रहे हो? जी सर। ये रहता कहाँ है? हमारा कस्टमर कौन है और ये रहता कहाँ है? इसकी आमदनी कितनी होती है? लिख रहे हो? धनीराम सर, धंधा बढ़ाना है आपको? एक दिन फुर्सत से कॉल कर लेना, आपका धंधा बढ़वा देंगे, ठीक है? यार धंधा बढ़ाना नहीं है, ऑनलाइन काम करना है। ऑनलाइन? अरे उसको भी बढ़ाना है तो बताना, कोई ना कोई तरकीब बता देंगे आपको। एक एक रियल स्टोरी भी मैं आप सबको बताऊंगा लास्ट में। तो ये चीज लिख लिया आपने, हमारा कस्टमर हमारा कौन है, कस्टमर रहता कौन है, कहाँ ये रहता कहाँ है, इसकी आमदनी कितनी हम होती देखिए। है, आमदनी कितनी। ये आपको आइडेंटिफाई करके इसके सामने आपको आंसर लिखना होगा। तो इसका आंसर निकल के आएगा, मैं बता देता हूँ, फिर भी लिख लेना आप लोग ईमानदारी से, क्योंकि टाइम का थोड़ा सा अभाव हो जाएगा। हमारा कस्टमर वो कस्टमर है जो अभी करियर को बिल्ड करने की प्लानिंग कर रहा है, जो करियर में स्ट्रगल कर रहा है, जॉब कर रहा है। कुछ लोग फ्री टाइम पे अपने आप को यूटिलाइज करना चाहते हैं, हाउस वाइफ है। मेरा ये कस्टमर बेस है, ये मेरे क्लाइंट है। एक्चुअल में आपको खूब सोच के लिखना है। आप, मैं एक हिंट दे दिया हूँ, इसको सोच के लिखना। दूसरी चीज, ये रहता कहाँ है, कहाँ रहता है विमल सर? जी सर। सोशल मीडिया। कहाँ रहता है? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे सर। ये बात किसने बताई? अरे नहीं सर, अरे मतलब कहाँ वाह, पे रहता है, कौन प्रशिक्षक कौन से। सर, हाँ वेरी गुड। समझना होगा, भाव नहीं बोल दोगे वो अपने घर रहता है सर, वो अपने गांव रहता है, नहीं। जी वो सर। कहाँ सोशल रहता मीडिया। है? सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे 99% सोशल मीडिया पे रहते हैं सब लोग। जी अब जी सर। आप सर। ये देखो कि ये आमदनी का क्वेश्चन इसके पहले कर सकते थे, हमारा कस्टमर कौन है और इसकी आमदनी क्या है, और रहता कहाँ है, ये थर्ड कर देना इसको, ठीक है? पहला, दूसरा। सर दुकानदार पूछते हैं हाँ, कि सर कस्टमर सब लोग कहाँ चले गए, तो हमने कहा कहाँ चले गए? अरे कस्टमर सब सोशल मीडिया पे चले गए, अब वहां से लाना है उनको। यस, आप भी तो बैठते होगे रात में, हमने कहा आप भी तो बैठते होगे मोबाइल देखते होगे, सोशल मीडिया क्या है, यही मोबाइल तो जाता है ना। यही। अब उनको कैसे लाना है इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। अब इसके लिए ना, इसके लिए देखो, दो चीजें हैं। अब यहां तक तो ये चीजें क्लियर होगी कि मेरा क्लाइंट कौन है, रहता कहाँ है, या सॉरी आमदनी कहाँ है और रहता कहाँ है, ये चीजें क्लियर हो गई। जी सर। अब मुझे, आमदनी। जी, आमदनी सर।
आमदनी, इसको दूसरा क्वेश्चन बनाओ। आमदनी का मतलब वही है कि इनकी क्या वैल्यू। हमारा क्लाइंट्स 15-20 हजार वाला ही हो सकता है, 10-30-40 हजार वाला ही हो सकता है, 2 लाख 4 लाख वाला नहीं हो सकता, प्रीमियम कस्टमर नहीं हो सकता, 2 लाख 5 लाख 10 लाख या बिजनेस, बड़ा बिजनेसमैन नहीं हो सकता। ये वही है जिन जो सोलोप्रेन्योर और जो 15-20-30 हजार रुपये कमा रहे होंगे, या फिर कोई जॉब कर रहा होगा, या फिर कोई बेरोजगार होगा, या स्टडी कर रहा होगा, या फिर हाउस वाइफ होगी। मेरा क्लाइंट्स यही है। सर हमारे कस्टमर यहाँ पे हम्म, लोअर से मिडिल क्लास ही वाले ही हैं। हाँ। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल, लोअर से मिडिल क्लास वाले। तो यहाँ तक गणित समझ में आ गई? अच्छा, समझ में आ जी रहा है कि बस कुछ लोग हवा में चल रहे हो आनंद पांडे सर? जी जी, इस समझ में आ रहा। को एलआईसी में भी यही करना है। ग्रोथ जी तभी सर। मिलेगी। आपका क्लाइंट कौन है? ये जो बैठे लोग हैं, इन्हीं में से पकड़ेंगे। काहे टेंशन ले रहे हो? थोड़ी कमाने तो दो इनको, इन्हीं लोग का जी सर। एलआईसी करवाएंगे। अभी कहोगे तो कहेंगे सर पहले तो कमाने तो दो, एलआईसी मुझे भी करवानी है। समझ रहे हो सबको? चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब आपने देखा कि यार सर तीनों चीजें हमारी क्लियर हो गई। तो अब इनका भला मैं कैसे सोचूं? इनका भला मैं कैसे सोचूं? मेरे पास तो कोई है भी नहीं। तो इनका भला सोचने का मतलब होता है कि इन्हें राइट चीजें बताई जाए, गाइड किया जाए। गाइड का मतलब, इसको इस एग्जांपल से लेना, एग्जांपल से ज्यादा समझ पाओगे। कि मैं जब ट्रेनिंग स्टार्ट किया अनवर सर, मैं जब ये ट्रेनिंग स्टार्ट किया, तो मैं ऐसे ही करता था। ऐसे ही मतलब जैसे कि जूम पे कर दिया खत्म, जूम पे कर दिया खत्म, नो यूट्यूब नो इंस्टा नो कुछ। तो मेरे को ऐसा लगा कि यार चलो इंस्टा यूट्यूब यूट्यूब पे डालते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है। एक वीडियो डाला, 2 वीडियो डाला, 3 वीडियो डाला, चलते रहे चलते रहे, उससे लोगों का भला हो रहा था। मैंने सोचा कि चलो यूट्यूब पे थोड़ा थोड़ा ग्रो हो जाएगा और लोगों का भला भी हो जाएगा। आई डिस्ट्रीब्यूटर में फर्स्ट कॉल कैसे करते हैं, मीटिंग में कैसे बुलाते हैं, व्हाट्सएप मार्केटिंग, नर्चरिंग, ये सारी चीजें वो सीखते गए लोग यूट्यूब पे। अब वो, मैं उनको बेच नहीं रहा था, ईमानदारी से बता, मैं उनको कुछ बेच नहीं रहा था यूट्यूब वाले। मैं ट्रेनिंग दे रहा था। कुछ लोग आ जाते थे मेरे पास इंस्टाग्राम से कहीं ना कहीं से कनेक्ट करके, लोग यूट्यूब मुझे जानते थे। हम 10-12 लोगों को लेकर बैठा करते थे। जैसे आज आप मान के चलो 25 लोग बैठे हो, तो उसमें 8-10 लोग हुआ करते थे, बैठा करते थे। तो ये सिलसिला हमारा धीरे धीरे चलता रहा चलता रहा। 3 महीने 5 महीने 4 महीने बीतने लगे अनवर सर, तो मेरी जो रीच थी यूट्यूब की, 200 250 300 400 लोग देखने लग गए। अब ये 400 लोग कोई इंटरटेन पर्पज से तो देखेंगे नहीं हमारा चैनल। हमारा चैनल तो या नो तो सर। आईडीपी होगा, या जी आईडीपी जी। नहीं कर रहा, वही देख रहा होगा। तो मुझे ऐसा लगा कि यार लोगों की हेल्प हो रही है। अच्छा, उस समय मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी कि मेरे को हेल्प ही करनी है इनकी, पर ये अनजाने में हेल्प हो रही थी, समझना। ये अनजाने में हेल्प हो रही थी उनकी। अब जब ये हेल्थ का रेशियो बढ़ने लगा, तो लोग मेरा नंबर मांगने लग गए, लोग मुझे सर्च करने लग गए, फिर मेरे पास एक एक दो कॉल आने लगी। तो मैंने ये रियलाइज किया कि अगर मैं शुरू से बेचने लग गया था, तो शायद मैं इतना ग्रोथ नहीं कर पाता, शायद मैं इतना ग्रोथ नहीं कर पाता। तो मेरा ये कहने का मतलब होता है, आप समझो, कि आपको पहले कस्टमर की भलाई करनी होगी। 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने, फिर कस्टमर आप पे ट्रस्ट करने लग जाएगा। फिर आप कस्टमर को सेल आउट कर सकते हो। इसका एक और एग्जांपल बताता हूँ। एक लड़का है जो प्रॉपर्टी बेचने का काम करता है, धुलेरा में। नाम उनका मैं आप सबको नहीं बता सकता। तो वो व्यक्ति वहां पे सिर्फ एक ही चीज वीडियो बनाता था अनवर सर, कि क्या आप धुलेरा में प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखें। धुलेरा में प्रॉपर्टी लेते समय किन किन डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। कैसे चेक करोगे कि ये जमीन लीगल है, कैसे चेक करोगे ये कंपनी लीगल है। कुछ इस तरीके से वो इंफॉर्मेशन की वीडियो बनाने लगा। अब कुछ लोगों को देखो, जिसको दिमाग होगा ना, वो समझ लेगा कि मुझे यहाँ पे क्या लेना चाहिए। वो बनाने लगा अनवर सर। वो ये बनाने लगा कि अब अगर आप 1,000 स्क्वायर यार्ड लेते हो तो आपको इतना चार्जेस लग सकते हैं, इस पे गवर्नमेंट कितना टैक्स लेगी। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन सी कंपनियां आ गई हैं, इसका एनवायरनमेंट क्या है। अभी एक टाटा का चिप कंपनी ने कितना काम कर लिया, और ये मतलब वो कंट्रोलिंग कैसे करेंगे, बिना वायर के ये सिटी बन रही है। मतलब वो उसी पे अपना बताने लगा प्रशिक्षित सर। ये सिलसिला उसका चला तकरीबन तकरीबन 5 से 6 महीने। कितना चला? 5 से 6 5 दिन। से 6 महीने। 5-6 महीने।
5 से 6 महीने उसने ये काम किया। वो बेचने का प्लान नहीं किया उसने, बेचने का प्लान उसने नहीं किया। अब उसके जो कस्टमर थे जिनको धुलेरा में लेना था प्रॉपर्टी वगैरह, वो बार बार देखते थे, उसी को देखते थे, उसी के वीडियो से जाके समझते थे। अब उसके बाद फिर उसने एक मैसेज दिया कि, बाद में उसने एक मैसेज दिया कि अगर आप प्लानिंग कर रहे हो, जेन्युइन चीजें चाहिए, अच्छा एप्रिसिएशन चाहिए, तो आप एक बार मुझसे संपर्क जरूर कर लेना। तो उसने अपना अब बेचने की प्लानिंग कर ली। अब उसका क्या हुआ अनवर सर, उसका क्लाइंट उस तक एक क्लिक पे पहुंचने लग गए। जो दूसरे लोग थे एक कस्टमर को लाने का 70 रुपए दे रहे हैं, 80 रुपए दे रहे हैं, वो व्यक्ति 1 रुपए भी नहीं दे रहा है। महीने में उसके कम से कम 40-50 क्लाइंट्स उसके पास आने लग गए, जैसे आज मेरे पास आते हैं। कोई ऐसा दिन नहीं जाता अनुज सर जहाँ पे 2-3 क्लाइंट्स ना आते। कुछ क्लाइंट्स ज्वाइन करने के पर्पस से जाते हैं, कुछ क्लाइंट्स ट्रेनिंग लेने के पर्पस से जाते हैं। मेरा क्या पर्पस है, मैं तो लोगों को हेल्प करने का ही पर्पस है ना मेरा, अनवर सर। जी मैंने जी। क्या, जी सर। 6 महीने ट्रेनिंग में कभी हमने चार्ज की बात नहीं करी, 6-7 महीने ट्रेनिंग में कभी हमने चार्ज की बात। ये पूजा मैम कितनी ट्रेनिंग में आने के लिए, सर की ट्रेनिंग चाहिए, सर की ट्रेनिंग चाहिए। मैंने कहा नहीं, मेरे मतलब मैं इनको भी नहीं ले रहा था जल्दी, समझ रहे हो आप? क्योंकि मैंने मैंने एक दायरा बना लिया था कि नहीं, मेरे को 10 लोगों को सिखाना है, और 10-10 लोग को का बैच लेकर चलता था। और मुझे बस ये था कि हाँ, यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, जिसको सीखना है वो यूट्यूब से सीखे। मैं यूट्यूब का भेज देता था। क्यों पूजा मैम, यूट्यूब का भेज देता था आपको, आप यूट्यूब पे देखो। तो जी सर, आपने यही बोल दिया था मुझे कि यूट्यूब से देख लेना यूट्यूब आप से देखो, रिकॉर्डिंग। यूट्यूब से देखो, क्योंकि मैं अंदर पैसे भी ले रहा था, मतलब यूट्यूब के बाहर तो मैं सीधा साधा बाबा बन के बैठा था यूट्यूब पे, कि यार ये सर तो बड़े अच्छे हैं यार, बहुत अच्छा सिखाते हैं, बढ़िया सिखा। अब अंदर क्या चल रहा है हमको क्या मालूम, कि सर तो बाबा नहीं, बिजनेसमैन है, ज्ञान तो यूट्यूब पे देते हैं, इधर तो पैसे भी ले रहे हैं। समझ रहे हो रहमान सर? बस बस, समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, भाव। रहमान सर को सर रेफरी बना दिया आपने। हाँ, वो हमारे साथ अंपायर है, उनको ज्यादा जी मतलब नहीं जी। है। वो बस आप लोगों को देख रहे होते हैं। रहमान सर आप डांट सकते हो, आपका अधिकार है, नहीं ठीक नहीं, है। पूरा अधिकार है सर। हाँ, जिसको आपको डांटना हो डांटो। तो हुआ क्या, मैं जो बताना चाह रहा हूँ उसको समझो, अभी लॉजिक पे हम आ जाए। तो हुआ क्या कि एक क्लिक पे लोग मेरे पास आने लग गए, उसी तरीके से उसके पास भी एक क्लिक पे लोग आने लग गए। अब वो व्यक्ति महीने का कम से कम 17-18-20-20 लाख रुपए महीना कमाता है। एक एक प्रॉपर्टी पे 2-2 3-3 लाख रुपए का कमीशन बना देता है। यही आपको करना है मेरे भाई, जितने यंग लड़के हैं ना ये कर सकते हो। टाइम निकालो, कुछ भी करो, कैसे भी करो, अपने कस्टमर का पहले भला करने का सोचो। उस तक पहुंचने के लिए एक ऐसा रास्ता बना दो कि आपका कस्टमर आप तक पहुंचने के लिए उसे तड़पना ना पड़े, भटकना ना पड़े, उसे पता ही ना हो कि यार मैं किसके साथ जाऊं, या फिर आपको ही ना पता हो कि आपका कस्टमर कौन है। तो फिर मामला थोड़ा सा डिले हो जाएगा, लंबा जाएगा। आप कॉलिंग करोगे, कॉलिंग कर करके ग्रोथ लेने में थोड़ा सा समय लग जाएगा अनवर सर, जी थोड़ा सा। जी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि पिछले 6-7-8 महीने में मेरी तकदीर में बड़ा इम्पैक्ट हुआ, इससे बड़ा इम्पैक्ट हुआ जब मैं ये चीज समझने लग गया। इसके पहले मैं आप ही की तरह रेस में लगा रहता था, कॉलिंग 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 कॉलिंग। बस मुझे 1-2 स्किल आती थी कि मैं टीम को मैनेज करना जानता था, जो मेरे पास टीम रुकी थी वो काम कर रही थी। तो आज ईश्वर की कृपा से यूट्यूब वाले 1-2 नए क्लाइंट आ जाते हैं, जो बोलते हैं सर मुझे प्रीमियम प्लस करना है, बिना कहे हर महीने। ट्रेनिंग वाले आ रहे हैं सो आ रहे हैं अनवर सर, ट्रेनिंग वाले जी जो आ जी। रहे हैं सो आ रहे हैं। लेकिन बिना ट्रेनिंग वाले भी आके कहते हैं सर मुझे आपके साथ प्रीमियम प्लस ज्वाइन करना है। मैंने कहा क्यों? पर सर आप इतना अच्छा सिखाते हो, जब मैं आपके साथ ज्वाइन होऊंगा तो फिर कितना अच्छा सिखाओगे। मैंने कहा वाह। तो ये चीजें मेरे लिए आसान हो गई। अब ये मैं बंद नहीं करने वाला हूँ, ये मैं बंद नहीं करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि अब इसके आगे का रास्ता मुझे दिखने लगा है अनवर सर। पहला तो मेरी इनकम ऑफ सोर्स चल रही है यहाँ से। जितना आप सोचते हो उतना मेरा काम हो जाता है यहाँ से। जितना आपको सर्वाइवल के लिए चाहिए होता है कि सर मेरे को इतना मिल जाए महीने का, तो उतना मैं कर लूँ, तो उतना मेरे को यूट्यूब से मिल जाता है, पहला। दूसरा ये कि मुझे यूट्यूब से पैसे से ज्यादा लोग मिल रहे हैं। क्या मिल रहा है मेरे को? लोग। लोग में। लोग। और वही ये मेन टारगेट है सर।
के बिना लोगों के धंधा बड़ा नहीं कर सकते हो। आज पूजा मैम कहते कि सर मुझे मजा नहीं आ रहा, कुछ और बताओ, मैं तो सीख गई, मुझे तो बात करना आ गया, मेरा तो एक्सपीरियंस अच्छा हो गया, पर मुझे कुछ और प्लान बताओ। प्लान मतलब वो वाला प्लान नहीं, मेरे को एमएलएम एमएलएम का नाम मत लेना, और ना तो मैं वो प्लान की बात, एफिलेट भी वो पता नहीं कैसे भूल चूक से हो गया हूँ, पर इस एफिलेट ने मेरी जीवन बना दी, इसका इसलिए धन्यवाद करता हूँ, इसने बेचना सिखा दिया। तो हम बेचने की बात करेंगे, ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करेंगे, प्रोडक्ट बेचने की बात करेंगे। बेचने के नाम पे घबराया मत करना, बेच हर कोई रहा है यार, कोई टाइम बेच रहा है, कोई जमीन बेच रहा है, घर दुकान मकान बेच रहा है, क्या क्या बेच रहे हैं, हम क्या ही बोले। ठीक है, पर बेच सब रहे, तो बेचने के नाम पे घबराना नहीं पूजा। तो अब यहाँ से पूजा मैम हो गई, अमित सर हो गए, संगीता मैम और जस्मीन मैम तो खैर एक जगह मैंने लगा दिया है, रजनी मैम हो गए। आपको लग गया कि नहीं सर मेरे पास नॉलेज हो गई है, स्किल हो गई, अब आप मुझे बताओ हम क्या कर सकते हैं आपके साथ में। अच्छा, तो मैं करूंगा, एक काम करो, आप आप मुझे ये बताओ कि आपके घर की स्थिति 6 महीने पैसे ना आए, 4 महीने पैसे ना आए तो डाबा डोल तो नहीं होगा। बोले नहीं नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, मेरा तो चल जाएगा, हस्बैंड कमा ही रहे। तब मैं कहूंगा कि आप काम करो प्रॉपर्टी सेक्टर में, एक ही से लाए 6 महीने में, लेकिन 6 महीने की गरीबी दूर, साल भर में 4 से ला जाए, 4 साल की गरीबी दूर, जितना बड़ा प्रोडक्ट उतने महीने की गरीबी दूर। समझ गए? अगर किसी ने बोले नहीं सर मेरे को 15-20 हजार रुपये तो चाहिए रहते हैं, पर मेरे पास डीएमटी लेने के लिए पैसे नहीं है, पर मैं डीएमटी नहीं ले सकता, तो उसको मैं पकड़ूंगा, उसको लगा दूंगा डीएसए बनाने वाली कंपनी में, जहां पे कंपनी भी लीड्स देगी और वो आराम से महीने का 20-25-30 कमा सकता है। जब उसके पास बैंक बैलेंस हो जाएगा 50,000, 1 लाख, 2 लाख, जो सर्वाइव कर सकता है 4-6 महीने, तब मैं उसको बोलूंगा कि अगर तुम में इतनी हिम्मत है, क्षमता है, तो आओ बड़े प्रोडक्ट बेचते हैं, बिजनेस कंसल्टिंग करते हैं, 1.5-2 लाख 3-3 लाख का प्रोडक्ट बेचते हैं। तो आप लोग तो अब मेरे ऊपर ट्रस्ट करोगे, क्योंकि आपने हमें अपना गुरु मान लिया है। तो जीवन भर तो एफिलेट एफिलेट नहीं करना है भाई, प्रीमियम प्लान, प्रीमियम पैकेज, प्रीमियम पैकेज। आपको भी पता है कि हमें बड़ा करना है, अब बड़ा करने के लिए बड़ा बेचना होगा, तो बड़ा बेचने के लिए आपको भी कोई ऐसा लीडर, कोई ऐसा गुरु तो चाहिए होगा, प्रशिक्षित सर। यस समझ सर। में आ रहा? तो हम पैसे तो कमा ही रहे हैं, पर आप सबको भी कमा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे पास 22 लोग बैठे तो 22 लोग आ जाएंगे हमारे साथ में, नहीं। हमें 22 नहीं चाहिए, हमें तो 5 चाहिए, 4 चाहिए, 3 चाहिए, 2 चाहिए, तो हम उनको आगे के रास्ते पे लेके चलेंगे। बाकी आई डिस्टरप्योर में 1 ईयर का प्लान अपना फोकस के साथ बना लो, कि आपको कंसिस्टेंट, आपको कम से कम 3 पेमेंट, 4 पेमेंट, 3 पेमेंट, 4 पेमेंट हर महीने निकाल के आपको अपना डैशबोर्ड 5 से 6 लाख के बीच में बना लेना, 5 से 6 लाख के बीच में। इसमें आप क्या कर सकते हो? सोशल मीडिया यूज कर सकते हो, कॉलिंग कर सकते हो, ज्यादा लीड्स पे बात कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, ये आपको थिंकिंग करनी है, ये आपको थिंकिंग करनी है। नहीं कुछ आ रहा है तो यूट्यूब पे बताना शुरू करो, क्या आज डिस्टरप्न्योर जेन्युइन है या नहीं है, रियल है या फेक है, इसमें सच में पैसे लगते हैं क्या, कस्टमर कैसे आते हैं, लोग सही बताते हैं या गलत बताते हैं। पहले कस्टमर, पहले भला तो करो, कस्टमर कहाँ से लेना चाहिए, एक कस्टमर का कितना प्राइस होता है, ये भला तो करो। अब ये भला करते करते अनवर सा लोगों का भरोसा जीतने लग जाओगे, हाँ और जी, जब हाँ जी। भरोसा जीतोगे सर तो ट्रांजेक्शन होना चालू हो जाएगा। यूट्यूब सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है इस तरीके के काम करने के लिए। तो गणित अब समझ में आ गई नहीं आएगी, दिल से बोलना यार मजा आया कि नहीं यार, समझ में आ गई नहीं आएगी सर। मैं जी कुछ ना सर। कुछ लोगों का दिमाग तो चलना चालू हो गया होगा कि नहीं सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, चीजें यहीं से बदलने वाली हैं। दिमाग दौड़ने लग गया सर। नहीं सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से समझ में आया है। बहुत अच्छा अब बताया सर आपने, इसको आप स्टेप अपने बाय। बिजनेस में भी ले सकते हो, जैसे समर सर, अगर हम कहें यार, ललित सर इनका नाम है, ये अपने बेटे के नाम पे ज्वाइन है, ललित सर प्रॉपर्टी का काम करते हैं, तो प्रॉपर्टी के काम में बहुत परफेक्ट बैठता है, बहुत परफेक्ट बैठता है। जी सर एक बिल्कुल। मैं नाम लूं अगर, चलो मैं नाम ले लेता हूँ, मनोज दहिया करके नाम है उनका, वो उस पे नेस्टूडिया ग्रुप कंपनी के साथ में काम कर रहे हैं, काफी अच्छे मित्र हैं हमारे, जान पहचान है थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं थोड़ी बहुत, क्योंकि मेरा भाई वहां पे काम करता है। तो वो उनका ना यूट्यूब पे तकरीबन 5-5.5 हजार सब्सक्राइबर हैं।
तो अनवर सर उन्होंने इसी तरीके से शुरुआत करी थी कि इन्फॉर्मेशन वीडियो, धीरे धीरे कस्टमर उन पर ट्रस्ट करने लग गया। आज भाई साहब बता रहा हूँ ना, प्रॉपर्टी के क्षेत्र में इतना आगे हो गए वो आदमी, कम से कम 50-60-100 करोड़ की उन्होंने वो वेल्थ क्रिएट कर ली। हर महीने 10-20-20-20-30-30 लाख रुपए कमाते हैं। तो अब इसमें ललित सर आप भी कर सकते हो कि यार अपने क्लाइंट्स को आप बता सकते हो अपने एरिया के बारे में कि दिल्ली जी में किन बातों का ध्यान रखना है। एक प्रॉपर्टी 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो जा रही है, कैसे, कहाँ गलती करते हो, कहाँ पे चेक कराना जी चाहिए, सर, ये प्रॉपर्टी का प्राइस बिल्कुल क्या आपने चल रहा बहुत है। अच्छा आइडिया दिया सर। ऐसे मैंने कर भी करके कर वाकई में। करके ना, पहले पालो, पहले बच्चे को पालते हो ना, तब तो जी उसे कमाई का इंतजार करोगे। जी बच्चे पाले नहीं और कमाई का इंतजार करने लग गए, मेरा बच्चा इंजीनियर बन जाएगा, मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाएगा, पैसे देगा। पहले उसको स्कूल पालो, में डाला ही नहीं। तैयार करो। तो चलो, आज की ट्रेनिंग को अब हम यहीं पे रिकॉर्डिंग बंद करते हैं। 1-2 मिनट आप सबको जरूर और दे देंगे, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग का भी टाइम, कहीं ना कहीं मैं 5-10 मिनट अपनी ट्रेनिंग के लिए लेट हो जाता हूँ, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग 9:30 से, मतलब 9:40 से चालू हो गई होगी।